यस्य स्वयं स्वभावति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश्वर महावीर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य गुरुश्री आदिशंकर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य गुरुश्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपोमूर्ति तपोमातर मामन आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, अभिक्षण ज्ञान रूपी चतुर्पट्टाधीश शिक्षा दीक्षा दो आचार्य गुरु सदैव सागर जी देव की। बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न अतिशय योगी मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज की जय। लगातार आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सभी भक्तों के लिए, सभी श्रावकों के लिए अपने धर्म उपदेश से, अपने जिज्ञासु से, अपने ज्ञान पिपासु से सबको ओतप्रोत कर रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम दिया इष्टोपदेश। कि इष्ट का जो उपदेश होता है, जो चिन्वर का उपदेश होता है, वो गंधर्वों ने चेला और गंधर्वों ने लिपिबद्ध करके हम श्रावकों के लिए, हम सभी श्रावकों के लिए, आप सभी श्रावकों के लिए मर्म बताया कि कैसे हमारा जीवन हमें व्यतीत करना है, किस तरह से हमें जीवन को जीना है, और जीवन जीते जीते अंत समय में भी हम ऐसे भाव बना के रखें कि अंत समय में भी मेरा मरण हो तो समाधि मरण हो, इस भाव को रखने की भावना बनाई। उन्होंने इस ग्रंथ में इष्टोपदेश के जो भाव बनाए हैं, जो इष्ट का जो उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि बहिर आत्मा को अंतर आत्मा में डूबना है, अंतर आत्मा को परमात्मा बनने के भाव बनाना है, और जब तक वो परमात्मा ना बने उसके भाव के अंदर कोई भी विफलता ना आनी चाहिए, कोई मार्ग से भटक ना जाए। इसके लिए अपने आप उन्होंने धर्मों का उपदेश देकर सभी को पथ मार्ग पर लगाने के भाव बनाए। आज पूज्यपाद स्वामी फिर एक ऐसी गाथा रख रही हैं जिससे कि श्रावक को समझ में आ जाए कि हमें अब क्या करना है, किसके और दौड़ना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, आरंभे तापकान प्राप्त वक्रति प्रतिपादकान अंते सुदस्ते जान कामान कामक सेवते सुधी। आचार्य भगवान इतनी मार्मिक गाथा को रखा है आज इतना संबोधित करने के लिए, सबके लिए धर्म का प्रेरित कर दिया और बता दिया कि अब क्या करना है तुझे, तेरे जीवन का क्या निर्णय लेना, किस तरह का निर्णय लेना है कि जिससे तेरा मार्ग सुधरे, तेरा मार्ग प्रशस्त हो जाए, तेरे मार्ग का कल्याण हो जाए और तेरे अंत समय में भी समाधि मरण होकर तेरा जीवन का कल्याण। कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रारंभ में तापकान संताप देने वाले प्राप्त हो जाने में पर अतृप्ति तृष्णा प्रतिपादकान बढ़ाने वाले तथा अंत में सुदस्य जान बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले कामान विषय भोगों को कौन सुधी बुद्धिमान पुरुष कामम रुचि पूर्वक सेवन करेगा। आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्ध
बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धर्मात्मा व्यक्ति है, उसे आराम में कोई इच्छा नहीं है। आराम लोग परिग्रह करने का भाव नहीं है। कामम काल सेवते सुधी, ये काम वासनाओं में ज्यादा लुपस नहीं होने की भावना नहीं करेगा। अपने आप को धर्म के मार्ग पर लगाकर अपना मन को प्रशस्त करके धर्म आराधना में डूबता हुआ अपने भावों को शुद्ध भाव में लगा। आचार्य कह रहे हैं कि जब हम धर्म ध्यान आराधना में लगेंगे, जब हम अपने निज स्वभाव में लग जाएंगे, तब तो फिर हमें बाहर का कुछ भी दिखना शेष नहीं रहेगा। हमें कोई भी चीज हमारे जीवन में दिखनी नहीं लगेगी। हमें ऐसा लगेगा कि ये सब तो खाली मोह माया प्रपंच है, और इस मोह माया प्रपंच में जब तक मैं डूबा रहूंगा तब तक मेरा आत्म कल्याण कभी नहीं। और जब इस सब से छूट जाऊंगा, जब तक मुझे इन सब से परे हो जाऊंगा, जब तक मैं इन सब से विचलित हो जाऊंगा, तो मेरा आत्म कल्याण अपने आप होने लगेगा। मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म कहता है कि धर्म करते करते अपने आप को धर्मात्मा बना लो, परमात्मा से जुड़ जाओ और निज का कल्याण कर लो, तो तेरा तुम्हारा धर्म करना सार्थक है, नहीं तो सारा व्यर्थ। दिखावे का धर्म करने की बात नहीं है, दिखावे का धर्म नहीं करना है। हमें तो भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर धर्म करना है। आचार्य महाराज हमें अपने आप को सभी आरंभ परिग्रह का त्याग करने के लिए कह रहे हैं कि जितना तू परिग्रह बढ़ाएगा, जितना तू आराम बढ़ाएगा, जितना तू परिग्रह के उसमें ममत्व बना के रखेगा, उतना तेरे लिए चिंता भय सब रहेगा। और जिस दिन तू इन सब से छुटकारा कर लेगा तो निज स्वरूप में डूब जाएगा, तो तुझे किसी का दूसरे का पर का कुछ भी दिखाई नहीं। अब तक हम पर के पीछे दौड़ रहे हैं, पर के भावों में लेके दौड़ रहे हैं, पर के लिए अपने आप को लगा के रखा हुआ है। और जब तक पर में अपना भाव रहेगा तब तक हमारा कल्याण कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पर में चिंता ही दिखती कि इसका ये नहीं हुआ, इसका वो नहीं हुआ, इसके लिए कर रहा था, इसके लिए दौड़ रहा था, पर अब तक इसका कुछ हुआ ही नहीं। करूं तो कैसे करूं, क्या करूं कि इसका सब कुछ अच्छा हो जाए। पर जब तक पर के लिए दौड़ेगा तब तक तेरा कल्याण कभी नहीं। और आपकी तृप्ति भी होने लगेगी तो भी आपको शांति नहीं आएगी। और कुछ ना कुछ नया दिखना चालू होगा, और कुछ ना नया का नया करने के भाव बनेंगे, और कुछ करने की इच्छा बढ़ेगी, और उस तृप्ति ना होने के कारण उसका दुख होना चालू। इसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अब बहुत कर लिया, आरंभ कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उससे भी छूट जाने के लिए बोल रहे हैं और अपने निज स्वरूप में उतरने के लिए। आज हम लगातार भावनाओं को भा रहे हैं, 16 कारण भावनाओं को भा रहे हैं, 16 भावनाओं के चिंतन मनन कर रहे हैं। एक भावनाओं का चिंतन करके मनन करके अपने आप को तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा है। के आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर एक भावनाओं को इतने गहरे भाव से करेगा, इतने अंदर उतर जाएगा, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और कहाँ है? कहते हैं ना, जब हम 16 कारण भावना की स्थापना करते हैं तो सबसे पहली लाइन 16 कारण भाय तीर्थंकर जीवे, हर से इंद्र अपार में रूपे गए, पूजा कर निज धन्य रखो बहु चावसो, हम 16 कारण भावे भावसो। मतलब कि जो तीर्थंकर पृथ्वी का बंध बांधना है, तीर्थंकर प्रकृति
के बंध के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है तो 16 कारण भावनाओं को भाना पड़े। 16 कारण भावनाओं को बाते बाते अपने आप को तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधना। ये भादो महीना अपने आप में बहुत बड़ा माह कहा जाता है कि इस माह के अंदर जितनी आप भगवान की भक्ति आराधना में डूब जाओगे, जितना भगवान की चरणों में लगे रहोगे, उतना तुम्हारा कर्मों का क्षय होगा, उतना तुम्हारे लिए बोधि की प्राप्ति होगी, उतना तुम्हें सुख समृद्धि और सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा और रोग शोक भय चिंता आदि आदि सबसे निवारण होकर सुख शांति से जीते हुए अपनी समाधि मरण प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं? देव कहीं उपदेश अनेक जो आप सदा पर मारत धारी, देश विदेश विहार करे दस धर्म धरे भवता पार उतारी, ऐसे आचार्य जो भाव धरे सोख शिव चाहु कर्म निवारी, ज्ञान कहे गुरु भक्ति करे नर देखत ही मन माही विचारी। आचार्य के भगवान के लिए कह रहे हैं कि जो 25 मन गुण दोषों से अपने आप को 28 मूल गुणों का पालन करते हुए निज खुद भी पालन करते हैं और शिष्यों को भी अच्छे से पालन कराते हैं और पालन करा करके उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो आचार्य। शिक्षा देना, शिक्षा दे करके उन्हें साधना में लगाना, साधना में लगा के उनके लिए प्रायश्चित देना, उनका गण पोषण करना, उनके लिए ज्ञान अमृत का पान कराना, उनके लिए धर्म ध्यान में लगाकर प्रवचन का पान, उनके लिए शिक्षा देना और फिर उनके लिए संबोधन देना, शास्त्र का संबोधन देकर उन शिष्यों के लिए आत्म कल्याण में रखना। यहाँ कहते हैं देवत ही उपदेश अनेक। क्या कहते हैं कि अनेक भव्य जीवों को अपना धर्म उपदेश देकर उनके मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करा। आप किसी को कह दो कि भैया दीक्षा ले ले, तो कोई ले लेगा दीक्षा? और किसी आचार्य महाराज के कहने पर या किसी मुनिराज के कहने पर कहा गया कि आचार्य महाराज मुनिराज से कहते हैं जाओ इन्हें संबोधो, इन्हें धर्म ध्यान में लगाकर इनका आत्म कल्याण करने के भाव बनाओ, तो इसका मार्ग प्रशस्त होगा। और इस मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए अगर वो दौड़ता लगता है तो उसका आत्म कल्याण। आचार्य महाराज कह रहे हैं आप सदा पर मारत धरी, मतलब आपने परमात्मा को धारण कर लिया, आपने 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आचार्य परमेश्वरी बन करके अब अनेकों भव्य जीवों को धर्म उपदेश देते हुए उनका आत्म रुचि में उनको बढ़ाते हुए उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाकर सबका कल्याण कर देश विदेश विहार करे धर्म धरे भव पार उतारी। मतलब देश विदेश के लिए विहार करते हैं, कभी आज इस गांव में है तो कभी अगले गांव में जाएंगे, वहां कुछ दिन रुक के फिर अगले गांव में जाएंगे, लगातार देश विदेश विहार करते हैं, अलग अलग नगरों में विहार करते हैं और अलग अलग नगरों में जाकर धर्म उपदेश देकर भव्य जीव को मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं। ऐसे आचार्य भाव धरे भज सो शिव जाओ कर्म निवारे। और जो धर्म ध्यान में लगकर आचार्य भाव धारण करते हुए अपने आप को खुद तो शिक्षा लेकर मार्ग पर लग चुके हैं और अब लगातार सभी भव्य जीवों के लिए धर्म उपदेश दे करके उनके लिए शिक्षा का मार्ग दे करके उन्हें धर्म ध्यान में लगा करके उनका मार्ग प्रशस्त करके उन्हें भी जिन दीक्षा देकर आत्म कल्याण की भावनाओं में लगाकर अपना संबोधन कर। ऐसी आचार्य भाव धरे भज सो शिव जाओ कर्म निवारी। मतलब कि हे ऐसे आचार्य भाव भजे धरते हैं और क्या कह रहे हैं फिर सो शिव चाहे कर्म निवारी।
अपने अपने भाव से अपने कर्मों का निवारण कर रहे हैं, अपने को धर्म ध्यान में लगा करके कर्म का निवारण। हाँ, आप किसी श्रावक ने आपको कह दिया भैया चलो दीक्षा ले लेते हैं, तो आप उसकी बात सुनोगे? अरे भैया कैसी बात कर रहा है, खुद तो काम धंधे पे दौड़ रहा है और मुझे दीक्षा लेने के मार्ग पर लगाने की बात कर रहा है। पर कोई आचार्य महाराज भाव सहित अगर आपको संबोधन करते हैं कि हे भैया, विजय भैया, बहुत घर में रह लिए, अब घर में रहकर कुछ काम का नहीं है, अब तो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो, अपने आप को धर्म ध्यान में लगाकर रखो, संगों में रहकर धर्म आराधना करो, साधना करके तपस्या करके अपने भावों का निर्मल बनाओ और इतने परिणाम विशुद्ध कर लो कि एक ना एक दिन आपकी भी समाधि मरण हो अच्छे से। कर्मों से छुड़ाने की बात कर रहे हैं। घर में रहकर तो लगातार कर्मों से लड़ना ही है और कर्म करते ही रहना है, और कर्मों से छूट करके धर्म ध्यान में लगकर अपने आप को धर्म ध्यान में लगाकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराने के लिए कोई है तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज ने अभी लगातार यहाँ 15-16 दीक्षा थी एक साथ, तो इतना धर्म ध्यान में लगाकर उनके लिए धर्म की आराधना की बातें समझाकर उनको मोक्ष मार्ग पर लगा करके अपना चिंतन करवाए, आत्मरुचि में भाव बनवाए, नहीं तो कहीं ना कहीं घर भटकते रहते, इधर उधर दौड़ते रहते। उनके संग में रख करके उन्हें शिक्षा दी, गण पोषण किया, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने के भाव बना करके उनके लिए संबोधन दिया कि हे भव्य जीव, तू धर्म ध्यान करता रहे, अपने आप को धर्म के मार्ग पर लगाकर रख और घर की चिंता, परिवारों की चिंता छोड़ करके निज स्वरूप में उतरने की कोशिश कर, तो तेरा कल्याण होगा, नहीं तो तेरा कल्याण कभी नहीं। अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लगाने की भाव को रखने की बात करते हैं कि कर्म तो आना, तुम्हारा कर्म तो आने ही है, पर कर्मों से लड़ना सिखाते हैं और धर्म ध्यान में लगाकर तुम्हें गण पोषण करके, तुम्हें शिक्षा दे करके तुम्हारा आत्म कल्याण भी। बार बार धर्म उपदेश देते हैं, बार बार तुम्हें शिक्षा देते हैं, बार बार स्वाध्याय का चिंतन करवाते हैं कि ये पढ़ो, इससे तुम्हारे मार्ग प्रशस्त रहेगा, इस धर्म ध्यान की आराधना करो, मूलाचार को पढ़ो, रत्नग्रंथ श्रावकाचार को पढ़ो, द्रव्य श्रृंग को पढ़ो, समाधि तंत्र को पढ़ो, एक एक चीज को पढ़ाते जाएंगे और तुम्हें बाह्य आत्मा से अंतर आत्मा में उतारेंगे, और अंतर आत्मा में जब तुम उतरना चालू कर दोगे तो अवश्य तुम्हें परमात्मा दिखना चालू। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि कोई पर से नाता मत करो, पर में चिंतन मत करो, पर से नाता करोगे तो अपने आप को डुबो दोगे, और अपने निज आत्मा स्वरूप का चिंतन करोगे तो परमात्मा बन जाओगे। संघ के नायक होते हैं। आज आचार्य भक्ति भावना की भावना आई है 16 में कि संघ के गण पोषण करना, संघ का ध्यान रखना, संघ का निर्वाह करना, संघ की देख रेख करना तो आचार्य भगवान का। कि कोई शिष्य इधर तो उधर हो नहीं रहा, कोई शिष्य के स्वास्थ्य चलता रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई शिष्य स्वास्थ्य से ठीक है कि नहीं है, कोई शिष्य पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, सभी पर ध्यान रखना, उन्हें बार बार चिंतन, बार बार उनके लिए हर समय संबोधित करते रहते हैं। शिष्य अलग विहार करके भी जाते हैं तो उनके लिए पत्र के माध्यम से उन्हें कहते हैं कि आप आज से ये स्वाध्याय चालू कर दो, ये धर्म आराधना में लग जाओ, इस बात का चिंतन करो, इसके माला जाप अनुष्ठान करो, ताकि आपका धर्म ध्यान में मन लगा रहे, मन में चिंतन ना आए, मन में किसी का विकल्प ना आ जाए, और लगातार अपने आप को धर्म के मार्ग पर लगाकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करोगे तो तुम्हारा कल्याण। निज का करने में ही भला है, पर का करने में हमें कोई भला नहीं मिले। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज हर समय एक ही बात कहते हैं
कि पर से दृष्टि हटा लो, पर में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और स्व के अंदर निज स्वरूप में दृष्टि लगा लो तो तेरा आत्म कल्याण हो जाए। धर्म ध्यान करना, आराधना करना, संघ का विहार हो तो पूरे संघ की देख रेख करना, और मुनिराज के लिए बार बार अंतराय हो जाए, कुछ हो जाए तो उसके लिए व्यवस्था जमा के कि एक मुनिराज उनके साथ जाकर उनकी देख रेख करे और उनका आहार संभाल। आचार्य भगवान दूरदृष्टि जीव होते हैं, दूरदृष्टि का देख लेते हैं और दूरदृष्टि से वो उन सब के लिए मार्ग का प्रशस्त कराते हैं कि हे भव्य जीव, तूने अब तक इस संसार में बहुत बोते खाए, इस संसार में रंगमंच में तू बहुत रहा, इस संसार में तू रचपच गया है, पर ये संसार तुझे कुछ भी देने वाला नहीं है। ये तो बस तेरे से लेने के लिए ही दौड़ रहे हैं, तेरे से सब कुछ करने के लिए ही दौड़ रहे हैं। इनके पीछे दौड़ना बंद कर। जब अपने लिए दौड़ना चालू करेगा तो तेरा कल्याण। आचार्य भगवान हर समय शिष्यों के लिए कहते हैं, आज 5 गाथा पूछी जाएगी, इन्हें पढ़ के आना। दोपहर के स्वाध्याय के पहले 5 गाथा पूछी जाएगी, स्वाध्याय होने के बाद फिर शाम को 5 गाथा और पढ़ाई जाती है। अगले दिन सुबह जब वैयावृत्ति करने के आचार्य वंदना करने जाते हैं, तब आचार्य श्री पूछते हैं, बोलो कल की 5 गाथा सुनाओ। के शिष्य कितना पढ़ रहा है, कितना अपने आप में, कितना धर्म ध्यान में लगा हुआ है, कितने अपनी चर्या में लगा हुआ है, उसका पूरा थर्मामीटर माप लेते हैं कि ये क्या है। और अपने आप को भी धर्म ध्यान पर लगाकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं भी अपने आचार्य भगवान के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ कि हे भगवान, आप प्रसिद्ध आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से मेरा ये मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे धर्म ध्यान करते हुए, धर्म की प्रभावना करते हुए अपना भी समाधि मरण करो। एक भाव के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। बोलिए परम पूज्य आचार्य स्नेह सागर जी की वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का जय।